अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेशेंट की जो प्री ऑप हिस्ट्री होती है कि वो किस तरह से ली जाती है और उसके कौन-कौन से मतलब पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो प्री ऑप हिस्ट्री जो है वो प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट का एक पार्ट है। प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट ऑपरेशन का प्लान बनाने के लिए और इंट्रा ऑपरेटिवली किसी भी कॉम्प्लिकेशन से को अवॉइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें सबसे पहले हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन एयरवे एग्जामिनेशन और एयरवे मतलब असेसमेंट। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री टेकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट का। सो इसमें कौन कौन से इसके ऐसे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने पेशेंट से उसके तमाम जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन करना है। सो जैसा कि फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि क्या आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहता, आपको कभी अंजाइना की तकलीफ तो नहीं, मतलब इस लेफ्ट साइड पे पेन तो नहीं रहता, आपको रिमेटिक फीवर तो नहीं हुआ, आपको पीछे कभी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने सीवी मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के मुतालिक पूछने होते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर जो नेक्स्ट सिस्टम है लाइक रेस्पिरेटरी है, तो उसके बारे में आपने हम उससे पूछना है कि उसका सांस जो है, सांस तो नहीं चढ़ता चलते हुए, सीढ़ियाँ ठीक से चढ़ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं होता, उसे कफ तो नहीं है। अच्छा, फिर स्पूटम तो नहीं है अगर कफ है तो, साथ में उसे कोई वीजिंग वगैरह तो नहीं होती सांस लेते हुए, या पहले कोई उसे दमा की तकलीफ हो या सीओपीडी वगैरह कोई ऐसी रेस्पिरेटरी डिजीज जो उसे पहले रही हो। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है अगर लिवर की बात करें तो क्या उसे हेपेटाइटिस तो नहीं रहा, या फिर जॉन्डिस वगैरह तो नहीं रहा। अच्छा, उसके अलावा फिर रेनल अगर मतलब सिस्टम की बात करें तो उसे रेनल फेलियर तो नहीं है, या कोई ऐसा इशू रेनल स्टोन या फिर यूरिनेशन में कोई इशू आता हो। उसके अलावा फिर जो है हमारे पास लाइक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, तो उसमें हम डायबिटीज़ का पूछ लेते हैं कि डायबिटिक तो नहीं है आप। अच्छा, साथ में आपको थायराइड का इशू तो नहीं है, तो इस बारे में भी आप पूछ लेंगे। उसके अलावा हेमाटोलॉजी है, आपको ब्लड की कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कि मतलब पहले आप मतलब कोई भी ऐसे कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई भी ऐसी डिजीज़ जो ब्लड से रिलेटेड है। उसके अलावा आपको उसका सीएनएस सिस्टम का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पूछ लेते हैं, लाइक आपको सीजर्स वगैरह तो नहीं लगते, या कोई स्ट्रोक हुआ हो पहले, या कोई भी ऐसी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जो है। उसके अलावा मस्कुलर सिस्टम के बारे में हम पूछ लेते हैं, कोई आपको स्केलेटल सिस्टम की कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जिसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व हों। तो ये हम कुछ सिस्टम्स के बारे में उनसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, देन हम उनसे पूछते हैं लाइक हिस्ट्री में कि आप प्रीवियसली कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे, अगर ले रहे हैं तो वो कौन सी है और किस वजह से ले रहे हैं। अच्छा, देन आपके कितने ऑपरेट पहले हो चुके हैं, पहले कौन कौन सी सर्जरीज करवाई हैं, कौन से एनेस्थीसिया में करवाई हैं, और वो मतलब क्या उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई थी। देन प्रेगनेंसी के बारे में आप पूछ लेंगे अगर फीमेल हैं तो। और उसके अलावा जो है कुछ मतलब उनकी आप माउथ ओपनिंग वगैरह देख लेंगे, दांतों के बारे में पूछ लेंगे कि दांत आपके ओरिजिनल हैं, और अगर टूटे हुए हैं तो कौन से टूटे हुए हैं, हिलते हैं तो कौन से हिलते हैं, माउथ ओपन करवा के पूछ लेते हैं, वो एयर असेसमेंट का एक पार्ट आ जाता है। सो देन आप जो है उनसे मतलब एक कंसेंट फॉर्म भी साइन करवा लेते हैं जिन पे उसकी सर्जिकल कंसेंट होती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट में हिस्ट्री टेकिंग के पार्ट में आती हैं। और एक एनपीओ के बारे में भी आपने क्वेश्चन पूछना होता है कि लास्ट टाइम आपने क्या खाया था और कब खाया था, या पानी अगर पिया है तो कितना पहले पिया है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट हिस्ट्री टेकिंग। ये बहुत ज़रूरी है और इसकी बेस पे जो है आप अपने पेशेंट का एनेस्थीसिया का पूरा प्लान करते हैं, और आपके माइंड में उन डिजीज़ को लेके जो पेशेंट ने हिस्ट्री दी थी, आपके
माइंड में सारा प्लान आ जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ से मसला है, कौन सा मसला है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, ज़्यादा रहता है, अगर थायराइड है तो डोजेज हमने किस तरह देनी है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है तो उसी मुताबिक हमें अपनी डोजेज एडजस्ट करनी होती है। किसी चीज़ से एलर्जी है तो हम उस एलर्जी के मुताबिक हमने वो ड्रग यूज़ नहीं करनी होती। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री में बहुत ज़रूरी हैं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो हिस्ट्री टेकिंग के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।